नमस्कार दोस्तों, मैं सुबीर आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल रिसर्च बिफोर इन्वेस्टिंग पे स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज 17 जुलाई कुछ अपडेट्स हैं और उन अपडेट्स को कुछ मैसेजेस आए हुए हैं कम्युनिटी के जो कंसेंसस बिलीवर्स हैं उनके लिए। मैं उस अपडेट को आज कवर करूंगा, आप लोगों को बताऊंगा क्या अपडेट्स हैं और एक दो स्कैम अलर्ट भी हैं वो बताऊंगा। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मैं बताऊंगा आप लोगों को, एक प्रपोज़ल आया था, डाउ प्रपोज़ल है, जिसमें कि कुछ प्रोटेक्शन फंड और इस तरीके की बातें की गई हैं। तो उन सभी चीज़ों को मैं कवर करूंगा और उसके बाद फिर हम लोग प्राइस चार्ट का डिस्कशन करेंगे, उसका टेक्निकल एनालिसिस करेंगे LGNS और GLGNS का, और फिर हम लोग बाज़ार में देखेंगे क्रिप्टो मार्केट किस तरीके से बिहेव कर रहा है। तो इन सभी चीज़ों को कवर करेंगे। इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, मैं डिस्क्लेमर से स्टार्ट करना चाहूँगा कि इस वीडियो और चैनल के माध्यम से मैं ETF, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और क्रिप्टो करेंसी की जानकारी देता हूँ। मेरे इस चैनल के थ्रू कुछ भी फाइनेंशियल एडवाइस मत समझिएगा आप लोगों को, क्योंकि क्रिप्टो में या किसी भी तरीके के एसेट क्लास में निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात करना ज़रूरी है। चलिए अपडेट स्टार्ट करते हैं। तो अपडेट स्टार्ट करने के पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप लोग अपने डैप को ओपन करेंगे, जब भी आप अनुबिस पे जाएंगे तो आप लोगों को दिखेगा, यहाँ पे विजिबिलिटी होगी कि जो भी अपना प्रपोजल आया था उसको कैसे देखना है। तो आप देखिए मेन्यू पे जाएंगे, अनुबिस ब्लॉकचेन में लॉगिन करेंगे और जब मेन्यू में जाते हैं तो बिल्कुल लास्ट में डाउ वोट का ऑप्शन आता है, जिस तरीके पॉलीगॉन में भी आता था ये। आप यहाँ पे डाउ वोट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिख रहा है ना, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द LGNS प्राइस प्रोटेक्शन फंड। ये LGNS के प्राइस को प्रोटेक्ट करने के लिए एक फंड का निर्माण किया जा रहा है, उससे संबंधित ये जानकारी है। डाउ वोटिंग यहाँ लिखा हुआ करेंट प्रपोजल 11th, तो ये लिखा हुआ है यहाँ पे, और इसमें ये भी दिया हुआ है कि ये क्लोज हो चुका है, एंडेड है, ये एंड हो गया है। तो एक दो दिन पहले ही ये आया था प्रपोजल, जिसमें कि 99.82% ने इसके पक्ष में वोट किया है और 0.17% लोगों ने इसके अगेंस्ट में वोट किया है। सो अब ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा। इसकी समरी भी दिया हुआ है, इसकी डिटेल को हम समझेंगे कि क्या ये डिटेल है और अब क्या होने वाला है, जिसमें कि प्राइस प्रोटेक्शन किया जाएगा। तो ये प्रपोजल है, प्रपोजल नंबर ओरिजिन 012 एस्टेब्लिशमेंट, तो ये सीरियल नंबर 11th है, बट ये एस्टेब्लिशमेंट का प्रपोजल नंबर 12 है। इसको कवर करते हैं। तो पहले चलता हूँ मैं विश्लेषण पे और इसको समझते हैं कि ये क्या है। तो इसको समझने के लिए आप लोगों को बता दूं कि LGNS प्राइस प्रोटेक्शन फंड, इसमें लिखा हुआ है कि अवेक डाउ गवर्नेंस प्रपोजल नंबर 12 में LGNS प्राइस प्रोटेक्शन फंड स्थापित करने का प्रस्ताव है। आप लोग जानते हैं गवर्नेंस के लिए इस तरीके के प्रपोजल्स आते रहते हैं। तो ये 12वां नंबर का प्रपोजल है। इससे हम लोगों को समझ में आ रहा है कि अवेक डाउ ने समुदाय के मतदान, कम्युनिटी में जितने भी वोटिंग होते हैं, आप लोगों को पता है गवर्नेंस के लिए हम लोग वोट करते हैं, के लिए एक नया प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। इस प्रस्ताव का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है LGNS इकोसिस्टम की मार्केट स्थिरता, तो मार्केट में स्टेबिलिटी के लिए और दीर्घकालिक विकास, लॉन्ग टर्म जो डेवलपमेंट है उसको मजबूत करने के लिए ये प्रपोजल बनाया गया था। इसका ओवरव्यू क्या है? ओवरव्यू ये है कि अवेक इकोसिस्टम रिजर्व फंड से, अवेक इकोसिस्टम का जो रिजर्व फंड है, आप लोगों को RFV रिजर्व फंड वैल्यू है ना, उसमें से कुछ 1 करोड़ डाई आवंटित किए जाएंगे। उसमें से 1 करोड़ डाई को सेपरेट किया जाएगा इस प्रपोजल के माध्यम से। इस राशि से LGNS प्राइस प्रोटेक्शन फंड बनाया जाएगा और ये जो 1 करोड़ डाई है, इस प्राइस को यूज़ किया जाएगा LGNS के प्राइस को स्टेबिलिटी प्रदान करने के लिए। यह फंड LGNS मार्केट की स्थिरता बनाए रखने और इकोसिस्टम को समर्थन देने के लिए उपयोग किया जाएगा। क्लियर है? अब इसमें क्या है हम लोगों को कि मुख्य उद्देश्य इसका यही है कि LGNS में की लिक्विडिटी को बढ़ाया जाएगा, प्राइस को स्टेबिलिटी दिया जाएगा, और जो असामान्य मार्केट वॉलेटिलिटी होती है, जो होता है ना प्राइस हम लोग ऊपर नीचे देख रहे होते हैं, उस समय में प्राइस प्रोटेक्शन मैकेनिज्म लागू कर दिया जाएगा इसी फंड का उपयोग करके। और लॉन्ग टर्म होल्डर्स, इस चीज़ के कारण लॉन्ग टर्म होल्डर्स जो हैं उनका विश्वास बना रहेगा, क्योंकि जब जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए आए हुए सिस्टम में और उनको प्राइस गिरता हुआ दिखता है तो उनको भी थोड़ी चिंता हो जाती है ना कि प्राइस कम हो रहा है। तो उन लोगों के बीच में विश्वास बनाए रखने के लिए इस प्रपोजल को लाया गया है, जिससे कि आपका प्राइस स्थिर रहेगा और उसमें इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं रहेगी।
पूरे इकोसिस्टम के रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क को मजबूत करना इसका उद्देश्य है। इसका प्रिंसिपल्स क्या है, किन सिद्धांतों पे ये संचालित होगा, तो इसमें बहुत ही क्लियरली मेंशन्ड है कि फंड केवल निर्धारित उद्देश्य के लिए उपयोग होगा। तो इसका पर्पस जो पहले मैंने बताया आपको कि एलजीएनएस के प्राइस को स्टेबल करने के लिए किया जाएगा, तो सिर्फ उस काम के लिए इस फंड को यूज़ किया जाएगा। फंड का उपयोग केवल पॉलीगॉन और अनुबिस चेन पर एलजीएनएस प्राइस प्रोटेक्शन एवं मार्केट स्टेबलाइजेशन के लिए उपयोग किया जाएगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि डाओ ओवरसाइट, मतलब फंड के उपयोग की निगरानी भी अवेक डाओ गवर्नेंस प्रोसेस के माध्यम से होगी। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होगा, उस माध्यम से इसको आप लोग भी देख सकते हैं जितने भी लोग हैं, क्योंकि ये फंड का उपयोग किस तरीके से हो रहा है, कहाँ जा रहा है, कैसे उपयोग हो रहा है, ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहेगा। लिखा भी है यहाँ पे कि फंड उपयोग की रिपोर्ट नियमित रूप से प्रकाशित की जाएगी ताकि पारदर्शिता और जवाबदेही बनी रहे। तो आम सभी लोगों को ये पता चल जाएगा, जैसे अलग अलग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को हम ट्रैक कर सकते हैं, उसी तरीके से यहाँ भी हम लोग ट्रैक कर सकते हैं कि इस फंड का उपयोग किस तरीके से किया जा रहा है। अब इसमें समुदाय से क्या पूछा जाएगा, जो क्वेश्चन किया गया था जो कि अभी एंड हुआ है, तो आप लोगों को पता है कि क्या आप, क्वेश्चन ये होगा कि क्या आप अवेक इकोसिस्टम रिजर्व फंड से 1 करोड़ डाई आवंटित करके एलजीएनएस प्राइस प्रोटेक्शन फंड स्थापित करने का समर्थन करते हैं? यस और नो में जवाब देना है, जो कि हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे ज़्यादातर लोग ने 99.82% ने हाँ कहा है और बाकी 0.17% लोगों ने नेग्लिजिबल हैं जो कि ना कहा है। तो इस तरीके से इसको वैलिड हो गया है, ये अब इम्प्लीमेंट हो जाएगा। ये वोटिंग कैसे होगी, तो वोटिंग करने के लिए अब हम लोगों को पता है कि एलजीएनएस से हम पार्टिसिपेट नहीं करते हैं वोटिंग के लिए, जीएलजीएनएस से हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं। तो 0.005 जीएलजीएनएस आप डालते हैं और अपनी सहमति प्रदान करते हैं। यदि प्रस्ताव स्वीकृत होता है, तो प्रस्ताव तो स्वीकृत हो चुका है क्योंकि इसमें 99% लोगों ने हाँ कहा है, तो एलजीएनएस प्राइस प्रोटेक्शन फंड आधिकारिक रूप से स्थापित किया जाएगा। तो ये मतलब आधिकारिक रूप से ऑफिशियली ये स्थापित कर दिया जाएगा और गवर्नेंस फ्रेमवर्क और ऑपरेशनल गाइडलाइंस चरणबद्ध तरीके से लागू किए जाएंगे। तो स्टेप बाय स्टेप इसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। वोटिंग टाइमलाइन इसकी 24 घंटे की थी और सभी वोट ऑटोमेटिकली स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू गिने जाएंगे। तो इस तरीके से इस चीज़ को बताया गया है। मुख्य बिंदु हम लोगों ने कवर कर लिया है ऑलरेडी। तो मोटा मोटी ये आप समझ लीजिए कि एक अलग से फंड 10 मिलियन डाई, जो कि 1 करोड़ डाई होता है, उसका एक फंड बनाया जाएगा और उस फंड का उपयोग जब विपरीत परिस्थितियां आती है, पहले भी बताया गया ना कि ट्रेजरी में जो फंड है उसका उपयोग वो तो ऐसे ही पड़ा हुआ है कि आपके इकोसिस्टम के डेवलपमेंट के लिए या कुछ इस तरीके की परिस्थिति आ गई जहाँ पे कि आपको प्राइस स्टेबल करना होगा, उसके लिए उपयोग किया जाएगा। तो वो भी आपके कंसेंसस जो एग्रीमेंट होता है, जो डाउ वोटिंग होती है गवर्नेंस की, उसके माध्यम से ही किया जा रहा है। तो बिल्कुल सही तरीके से आपका इकोसिस्टम काम कर रहा है। तो ये था अपडेट। और एक दो अपडेट आया हुआ है जो कि हम लोगों को समझने की आवश्यकता है, जिसमें कि एक ये बताया है, फाइनल जजमेंट प्रोक्लेमेशन द इम्यूटेबल ऑन चेन लेजर ऑफ क्राइम्स हैज़ बीन एक्टिवेटेड, इकोसिस्टम डिस्ट्रॉयर विल फेस फिजिकल लेवल रिट्रीब्यूशन। मतलब कुछ ना लोग एलजीएनएस के नाम से अलग अलग टोकन और धोखाधड़ी कर रहे हैं, उससे संबंधित लोगों को बताने की कोशिश की जा रही है कि आप लोग उन चीज़ों से बच कर रहिए। स्कैमर्स बहुत ज़्यादा अभी मतलब एक्टिवेटेड हैं। लिख रहा है कि सिक्योरिटी अलर्ट है, इकोसिस्टम सिक्योरिटी अलर्ट है, स्कैम टोकन्स और इकोसिस्टम प्रोटेक्शन के बारे में ये जानकारी दी गई है। ओरिजिन ने चेतावनी दी है कि कुछ लोग एलजीएनएस ट्रेडिंग पेयर, जो एलजीएनएस का ट्रेडिंग पेयर है, उसका उपयोग करके नकली स्कैम टोकन लॉन्च कर रहे हैं। तो ये चीज़ें तो होती रहती हैं, बट इस चीज़ के लिए आप लोगों को सावधान करने को बताया गया है कि इन चीज़ों से बच के रहिए आप लोग। और इसका प्रोजेक्ट का कहना है कि इसमें कम्युनिटी और इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। तो होते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं, जब कोई भी प्रोजेक्ट या प्रोटोकॉल प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है तो उसका नकल करके बहुत सारे लोग स्कैम टोकन्स और स्कैम प्रोजेक्ट्स बनाते हैं और उसके बाद लोगों को आकर्षित करते हैं अलग अलग लुभावना रिटर्न दिखाकर। तो इस तरीके की चीज़ों से बचने को बताया गया है। ओरिजिन इस चीज़ के लिए चिंतित है और इसके लिए काम भी कर रहा है, जिसमें कि बता रहा है कि कुछ लोग नकली टोकन लॉन्च कर रहे हैं, एलजीएनएस के नाम का गलत उपयोग कर रहे हैं, कम्युनिटी में भ्रम और कन्फ्यूजन फैला रहे हैं। क्योंकि ऐसे लोग बहुत सारे हैं जिनको कि बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है टेक्निकली क्या हो रही है, तो वो लोग नाम तो देखते हैं एलजीएनएस लिखा हुआ है, बट एलजीएनएस के नाम से बहुत सारे टोकन बने हुए हैं जो कि गलत पेयरिंग के साथ में है। तो
तो उसमें लोग चले जाते हैं गलती से, मार्केट और इकोसिस्टम को प्रभावित करने का प्रयास भी करते हैं इस तरीके के लोग। अब एक बहुत स्पष्ट बात बताया गया है जो आपके इकोसिस्टम को पता चल गया है और वो इस हिसाब से काम भी कर रहा है। ओरिजिन बता रहा है कि ब्लॉकचेन पर होने वाली गतिविधियां सार्वजनिक रिकॉर्ड का हिस्सा होती हैं। तो ये सारी चीज़ें आप ट्रांसपेरेंटली देख सकते हैं। आपके ब्लॉकचेन पे अगर इस तरीके का काम होता है तो ये हर एक चीज़ देखा जा रहा है, जिसमें कि वॉलेट एड्रेसेस, ट्रांजेक्शन्स, फंड फ्लो और सभी ऑन चेन रिकॉर्ड होते हैं और उन्हें ट्रैक भी किया जा सकता है। तो आपका इकोसिस्टम भी इन चीज़ों को ट्रैक करता है और उसके हिसाब से काम करता है। ओरिजिन के अनुसार स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट स्वतः निर्धारित नियमों के अनुसार कार्य करते हैं। ब्लॉकचेन का डेटा बदला नहीं जा सकता है और प्रत्येक ट्रांजैक्शन अस्थायी रिकॉर्ड के रूप में सुरक्षित रहते हैं। इसी आधार पर, यही बेस है जिसके आधार पर ये जो प्रोटोकॉल है उसका कहना है कि संदिग्ध गतिविधियों की पहचान की जा सकती है। तो ऐसा जो लोग कर रहे हैं वो लोग पहचाने जा रहे हैं और उसके हिसाब से आपका प्रोटोकॉल भी काम कर रहा है। संदेश ये है, जो हम लोगों के लिए मैसेज है वो ये है कि स्कैम टोकन से सावधान रहने की आवश्यकता है। केवल ऑफिशियल प्रोजेक्ट्स का उपयोग करें। तो आप लोग जो लोग सिस्टम में हैं वो ऑफिशियल प्रोजेक्ट में ही हैं, तो उसी का उपयोग करें। अलग अलग टोकन्स आते हैं तो आप उसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वेरीफाई करें और उसके बाद तब पार्टिसिपेट करें किसी टोकन में। फंड और अफवाहों पर विश्वास ना करें। इकोसिस्टम में लॉन्ग टर्म दृष्टिकोण बनाए रखें। और ये कहने का मतलब है कि मजबूत कम्युनिटी, लॉन्ग टर्म सपोर्टर्स, स्टेकिंग, पार्टिसिपेशन, इकोसिस्टम बिल्डिंग, इन्हीं से भविष्य में इकोसिस्टम का विकास होगा। इसलिए कभी भी किसी भी फेक टोकन में आप लोगों को इंटर नहीं करना है। केवल ऑफिशियल लिंक का उपयोग करें। वॉलेट को अननोन डैप से कनेक्ट नहीं करें। कभी भी वॉलेट आपका कनेक्ट मांगता है किसी भी डैप के साथ में तो उसको कनेक्ट नहीं कीजिए। आपका जो ऑफिशियल, मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ है कि कौन सा URL यूज़ करना है, कौन सा वेबसाइट डैप का है URL, उसी को यूज़ करना है, जिसमें कि मुख्य रूप से आप origindefi.io को यूज़ करते हैं, origindefi.io। और अगर आपको डायरेक्टली अनुबिस पे जाना है तो origindefi.io के पहले आप अनुबिस डॉट लगा देंगे तो उसमें हो जाएगा anubis.origindefi.io। इसका उपयोग करें आप। बाकी सभी चीज़ें मैंने वीडियो में बता रखा है, पहले आप देख सकते हैं। इन चीज़ों से बच के रहना। स्कैमर्स बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड हैं। और एक मैसेज आया है जिसमें कि हम लोगों को बताने की कोशिश की गई है कि थ्रू एंडलेस स्टॉर्म टुगेदर वी फोर्स द इटर्नल थ्रोन। कठिन समस्या, ये एक बहुत प्रेरणादायक मैसेज दिया गया है इकोसिस्टम में, जिसमें कि कठिन समय से आगे बढ़ते हुए इसका शीर्षक रखा गया है। एक मजबूत कम्युनिटी और लॉन्ग टर्म विजन का संदेश है ये। ओरिजिन ने अपने कम्युनिटी मेंबर्स के लिए एक प्रेरणात्मक संदेश जारी किया है जिसमें धैर्य, अनुशासन और दीर्घकालिक सोच पर जोर दिया गया है। तो ये मैसेज उन लोगों के लिए है जो इकोसिस्टम में ट्रस्ट करके लंबे समय के लिए आए हुए हैं। उनके लिए मैसेज नहीं है जो कि स्पेकुलेटिंग करते हैं या कुछ समय के लिए आया और ट्रेडिंग किया, थोड़ा मुनाफा हुआ, निकल गए, या फिर डरते हैं या पैनिक होते हैं या हर समय प्राइस कब बढ़ेगा। तो उन लोगों के लिए मैसेज नहीं है, ये कंसेंसस बिलीवर्स के लिए मैसेज है। मुख्य संदेश ये दिया गया है कि ओरिजिन में हर बड़े इकोसिस्टम के विकास के दौरान चुनौतियां और उतार चढ़ाव आते हैं, ये स्वाभाविक है। परियोजना का मानना है, इस प्रोजेक्ट का मानना है कि ऐसे समय में कम्युनिटी की एकजुटता और धैर्यपूर्ण महत्वपूर्ण होते हैं। तो धैर्य से रहिए आप लोग और एकजुटता के साथ बने रहिए, तभी आप इस इकोसिस्टम का निर्माण कर सकते हैं। लंबे समय के लिए इकोसिस्टम चलेगा। मार्केट में वोलेटिलिटी के बारे में कहा गया है कि मार्केट में वोलेटिलिटी जो है वो सामान्य है, वो आता है, बहुत मतलब निम्न स्तर पर प्राइस आ जाता है, जो कि हम लोगों ने पिछले कुछ समय में देखा था। अब तो प्राइस फिर भी थोड़ा ठीक हो गया है। शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट पर अधिक ध्यान देने के बजाय आप लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट पर ध्यान देना चाहिए। मतलब लोगों को प्राइस गिर रहा है वो तो दिख रहा है, बट लगभग 20% का यील्ड जो गेन होता है वो नहीं दिखता है। तो उन लोगों के लिए ये मैसेज नहीं है जो लोगों को जो एक्यूमुलेशन हो रहा है, आपका टोकन जो बढ़ रहा है वो तो आपको दिखेगा नहीं, आपको तो प्राइस ही बढ़ता रहना चाहिए। तो वो चीज़ संभव नहीं है LGNS में। वो उसके लिए GLGNS है ना, आप जाइए वहाँ पे प्राइस देखिए, प्राइस बढ़ रहा है लेकिन वहाँ पे यील्ड नहीं मिलता है, तो उसमें आपको कंप्लेन नहीं होगी। लेकिन LGNS में प्राइस कम होगा, ये सामान्य है। ये ओरिजिन का संदेश है कि कम्युनिटी मेंबर्स लॉन्ग टर्म विजन बनाए रखें, इकोसिस्टम के विकास में योगदान दें, अफवाहों और फट से बचें, अपना निर्णय स्वयं सोच समझ कर लें। हाँ, बिल्कुल सही बात है। आप बिना सोचे समझे किसी के कहने मात्र से अगर आप पार्टिसिपेट कर लेते हैं, आप ज़्यादा फंड से आ जाते हैं, टोकन ज़्यादा आप इन्वेस्ट कर लेते हैं या आप उसको स्टेक कर लेते हैं,
फिर बाद में आपको लगता है कि यार मेरे पास तो 2 महीने में ही मेरा एक्सपेक्टेशन था कि दो गुना हो जाएगा पैसा मेरा। तो उन चीज़ों से बच के रहिए, ऐसे पार्टिसिपेशन में मत आइए आप। धैर्य मतलब पोस्ट में कुछ बातों पर जोर दिया गया है, जिसमें कि पेशेंस, डिसिप्लिन, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट और कम्युनिटी सपोर्ट के बारे में बताया गया है। तो कभी भी आप अगर आप इकोसिस्टम में आ रहे हैं तो आप स्टेकिंग कर रहे हैं, तो आप स्टेकिंग करने का जो आपका लक्ष्य क्या है, किस पर्पस से आप स्टेक कर रहे हैं, इकोसिस्टम में क्या सोचकर आप आए हैं, इस चीज़ पे बिल्कुल ध्यान रखने की आवश्यकता है। अदरवाइज़ क्या होता है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है जो कि हम लोगों को अपने उसमें LDP में भी बताया गया था कि आपको अगर स्टेक करना है तो स्टेकिंग करिए आप एक विज़न के साथ। इकोसिस्टम में आ रहे हैं तो आपका विज़न क्लियर होना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं इकोसिस्टम से। और विज़न अगर क्लियर, आपका विज़न ही अगर ये होगा कि मैं शॉर्ट टर्म के लिए आया और पैसा डबल करके चला जाऊंगा, तो आप उसमें सफल नहीं हो पाएंगे। तो आप आइए, अपने विज़न के साथ स्टेक कीजिए, और जब आप स्टेकिंग कर लेते हैं तो होल्ड आपको करना है कन्विक्शन के साथ, क्योंकि इकोसिस्टम के बारे में जब फंडामेंटली आप जानेंगे तभी तो आप कन्विक्शन के साथ में आप होल्ड कर सकेंगे। कन्विक्शन का मतलब है दृढ़ विश्वास। तो विश्वास के बिना आप इकोसिस्टम में अगर आए हैं तो आपको हर समय कंप्लेन रहेगा इकोसिस्टम से। तो अगर आपको विश्वास नहीं है तो मत आइए, और अगर आप आए हैं, स्टेक किए हैं, तो आपको होल्ड करना होगा कन्विक्शन के साथ में। और जब कन्विक्शन के साथ में आप होल्ड करते हैं तो ऑफ कोर्स जब कंपाउंडिंग करने के लिए हम लोग आए हैं तो उसके लिए आपको पेशेंस चाहिए। तो कंपाउंड विथ पेशेंस, जब इन तीनों एक्टिविटी को आप करेंगे उसके बाद फिर आपकी कम्युनिटी जो है उसको ग्रोथ पर ले जाएंगे आप, और आप अपने कम्युनिटी का डेवलपमेंट कर पाएंगे। तो इन तीनों चारों पॉइंट्स को ध्यान में रख के ही पार्टिसिपेट कीजिए इकोसिस्टम में। लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है कि किसी भी बड़े प्रोजेक्ट का विकास एक लंबी प्रक्रिया होती है। समय के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर, कम्युनिटी और इकोसिस्टम मजबूत होते हैं। बिना समय के तो मजबूत होगा नहीं, सालों साल लग जाते हैं, और शॉर्ट टर्म उतार चढ़ाव पूरे प्रोजेक्ट की दिशा तय नहीं कर सकते हैं। आपके लिए मैसेज ये है कि शांत रहें, जल्दीबाजी में निर्णय ना लें, केवल आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करें, इकोसिस्टम के लॉन्ग टर्म विजन को समझें और आगे बढ़ें। ये मैसेज था जो कि हम लोगों को आज समझना था। अब हम लोग चलते हैं प्राइस पे कि प्राइस में क्या हो रहा है। तो इससे पहले कि मैं प्राइस में जाऊं, आप लोगों से निवेदन है कि चैनल के साथ बने रहें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं इन्फॉर्मेशंस, क्योंकि इन्फॉर्मेटिव नॉलेज के लिए मैं ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को के पास तक पहुंचाता हूं। ये मैं देख रहा हूं, ये हम लोग हैं अभी अनुबिस के प्राइस चार्ट पर। तो अनुबिस के प्राइस चार्ट पर मुझे ये दिख रहा है कि एक सपोर्ट जोन पे आया हुआ है। ये एक सपोर्ट है, अगर इस वाले सपोर्ट को तोड़ता है प्राइस तो ये 2.72 तक आ सकता है प्राइस। लेकिन अभी ये देखने की आवश्यकता है कि यहाँ से रिवर्सल लेता है या नहीं लेता है। एक तो ये चीज़ समझ गया है हम लोग, और अब हम लोग देख लेते हैं इसी के पॉलीगॉन के चार्ट को। मैं कोशिश करता हूँ पॉलीगॉन का चार्ट भी हम लोगों को अगर दिख जाए। हाँ, पॉलीगॉन का चार्ट भी हम देख सकते हैं। तो पॉलीगॉन के चार्ट पे हम देख रहे हैं कि 2.13 का रेट है। यहाँ पे इस चार्ट पे मैंने थोड़ा एक चीज़ देखा था, कल कुछ एनालाइज कर रहा था तो मुझे यहाँ पे वीक लग रहा था चार्ट। हालांकि ये सपोर्ट को तोड़ा नहीं है, बट एक ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ करने की कोशिश की थी, बट उस ट्रेंड लाइन को तोड़ के नीचे आ गया प्राइस। देखते हैं कैसा बिहेव करता है। लेकिन अब ज़्यादा फोकस्ड हम लोगों को होना है अनुबिस के चार्ट को देखने के लिए, क्योंकि अनुबिस पे इस पे पॉलीगॉन ब्लॉकचेन पे बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो ट्रेडिंग एक्टिविटी के लिए आते हैं। तो यहाँ पे वॉलेटिलिटी आपको कंपैरेटिवली ज़्यादा मिलेगी, बट फिर भी 2.10 का एक सपोर्ट जोन है, ये मुझे मजबूत सपोर्ट दिख रहा है। अब हम लोग चलते हैं, एक बार देख लेते हैं कि पॉलीगॉन पे पार्टिसिपेशन किस तरीके का है। तो पॉलीगॉन पे पार्टिसिपेशन, पॉलीगॉन पे तो वॉल्यूम कम होना ही है, स्वाभाविक है। पॉलीगॉन पे वॉल्यूम कम होगा और वॉल्यूम कम हो रहा है, लेकिन कुछ समय पहले वेल्स ने बहुत अच्छी सेलिंग की थी, जिसका नतीजा ये है कि हम लोगों को 24 घंटे में 0.70% का ड्रॉ डाउन दिखा था। लेकिन इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैं एक चीज़ आप लोगों को ये दिखाना चाहूँगा कि अनुबिस ब्लॉकचेन पर क्या हो रहा है। तो अनुबिस ब्लॉकचेन पर अगर आप देखेंगे, मैं ट्रैक करने की कोशिश करूँगा कि यहाँ पे ट्रांजैक्शंस की क्या स्थिति है। हाँ, यहाँ नीचे ट्रांजैक्शन आता है, आप ये देख सकते हैं। ट्रांजैक्शन को मैं ट्रैक करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि ऐसा ट्रांजैक्शन जो कि $1 के आसपास, मतलब बिल्कुल छोटे होते हैं, उनको फ्ली कहते हैं। वेल्स कहते हैं 10,000 से एबव का जो ट्रांजैक्शन होता है उसको, और डॉल्फिन कहते हैं 3,000 से 10,000 की वैल्यू का जो ट्रांजैक्शन होता है उसका। तो वेल्स की स्थिति को हम देखते हैं कि अनुबिस पे वेल्स की क्या स्थिति है। तो अनुबिस पे वेल्स की स्थिति आप लोगों के सामने स्पष्ट है।
फर्स्ट पेज में, मतलब 17 जुलाई आप देख रहे हैं ना, शोइंग रिजल्ट अप टू जुलाई 17, 19 बज के मतलब 6:19 तक का ये डिटेल है। तो यहाँ पे तो हम लोगों को एक दिन में मोर और लेस दिख रहा है कि कोई भी सेलिंग नहीं आई है। तो अनुबिस ब्लॉकचेन पे स्ट्रांगली लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बाइंग एक्टिविटी ज़्यादा हो रही है, ये हम समझ सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, और अभी हम लोग देखते हैं GLGNS का क्या स्थिति है। GLGNS की स्थिति के लिए ये चार्ट हम लोग देखते हैं। तो GLGNS में अभी आप लोगों ने देखा होगा कि इस वाले ये एक रेजिस्टेंस बनाया था जोन में ने 1,07,000 का, उसको तोड़ के स्ट्रांगली ऊपर आया था, एक रिट्रेस हुआ था यहाँ पे, आप देखें ये रिट्रेसमेंट आया था यहाँ पे कुछ 2-4% का, बट उसके बाद फिर से प्राइस बाउंस बैक किया है और सेम पैटर्न को रिपीट कर रहा है यहाँ पे। ये अभी अभी एक डाउनफॉल आया है। मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ये वाला जो जोन है, मतलब इनफैक्ट यहाँ से आप ले सकते हैं, ये जोन एक हम लोगों को रेजिस्टेंस का काम किया है ये, और यहाँ से भी आप देख सकते हैं ये प्राइस ड्रॉप आया था और यहाँ से बाउंस बैक लिया था। तो ये एक अच्छा रेजिस्टेंस हो गया था और उसी रेजिस्टेंस को रेस्पेक्ट किया है प्राइस, और ये प्राइस नीचे आया है। अब ये देखना है कि प्राइस इस वाले शॉर्ट टर्म के छोटे समय के लिए ये वाला सपोर्ट जो है इसको रिस्पेक्ट करता है या नहीं करता है। मुझे लगता है करना चाहिए, इसको रिस्पेक्ट करना चाहिए, बट फिर भी देखते हैं किस तरीके से प्राइस बिहेव करता है। बट इस वाले रेजिस्टेंस को बढ़िया से रिस्पेक्ट किया है और अभी अभी प्राइस एक ड्रॉ डाउन आया है। इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब ये है कि आप देखिए बाइंग वॉल्यूम जो है 1.18 मिलियन की है और सेलिंग वॉल्यूम जो है 1.15 मिलियन की है। बाइंग अभी भी ज़्यादा है, लेकिन अभी कुछ समय में ये एक सेलिंग आई है इसमें। क्लियर है? तो ये चीज़ें हम लोगों को समझ के आगे बढ़ना है। और वैसे भी जिन लोगों ने 360 डेज में पार्टिसिपेट किया है LGNS के लिए, तो उन लोगों को तो एयर ड्रॉप के रूप में मिल रहा है ना GLGNS, तो काफ़ी अच्छा गेन होगा, वो लंबे समय में आपको बहुत अच्छा प्राइस मिलेगा उसका। तो ये उम्मीद रखते हैं हम लोग GLGNS से, और इसी GLGNS के माध्यम से आप गवर्नेंस, जैसा अभी मैंने दिखाया डाउ प्रपोजल नंबर 12 में पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसीलिए एयर ड्रॉप के रूप में उन लोगों को दे रहा है, जो कि देखिए लॉजिक है इसका। अगर आप सिस्टम पे बिलीव करते हैं तभी आप 360 डेज में लंबे समय के लिए पार्टिसिपेट करते हैं, और लंबे समय में अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको GLGNS रिवार्ड मिलता है एयर ड्रॉप के रूप में। और एयर ड्रॉप के रूप में आपको चूंकि GLGNS मिला है तो उसका यूज केस बन गया ना, आप डाउ में पार्टिसिपेट करते हैं, अपना प्रपोजल को एक्सेप्ट करते हैं या डिनाई करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग मार्केट की स्थिति देखते हैं कि मार्केट में क्या हो रहा है। तो मार्केट में एक बार देखें, इसमें रिफ्रेश करता हूं मैं। हाँ, मार्केट कल थोड़ा सा ड्रॉ डाउन आया है, तो 3% के आसपास का ड्रॉ डाउन आया है इसकी मार्केट कैप में, क्रिप्टो के मार्केट कैप में 2.16 ट्रिलियन। कल हम लोगों ने देखा था 2.12 ट्रिलियन, तो थोड़ा सा सेंटिमेंट बिगड़ा है। हालांकि अभी भी ये फियर जोन में है, बट ठीक है, इसमें मार्क्स में इसके नंबर में कोई ज़्यादा कमी नहीं आई है, बट ओवरऑल मार्केट से पैसा निकला है, जिसमें कि बिटकॉइन भी आपको 1.93 लगभग 2% के गिरावट पे है। कल तो इथेरियम 9% के अपवर्ड में था, ऊपर था। बिटकॉइन हम लोगों को याद है कि 64-65 हज़ार डॉलर के आसपास आ गया था, और इथेरियम अभी फिर भी पॉजिटिव है, बट ये भी कल 9% की अपेक्षा आज 2% का ग्रोथ दिखा रहा है 7 डेज में, तो कम है। बाकी BNB भी ड्रॉ डाउन दिखा रहा है, XRP में भी 2.5% की गिरावट है, और सोलाना में भी 5.91% की गिरावट है। तो ओवरऑल थोड़ी गिरावट दर्ज की गई है पिछले 24 घंटे में। और फियर एंड ग्रीड फैक्टर को देख लेते हैं, तो ये तो ठीक है, अभी 31 पे बना हुआ है, बट डाइसी है अभी, स्थिति क्या बनती है, अचानक से कुछ भी हो सकता है। बट फियर जोन में अब एक्सट्रीम फियर जोन में नहीं आना चाहिए, ऐसी उम्मीद कर सकते हैं, बट देखते हैं फियर जोन में कितने समय तक बना रहता है। सो ये था आज के अपडेट्स में, और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इन अपडेट से फ़ायदा मिल रहा होगा। और अगर फ़ायदा मिल रहा है तो चैनल के साथ बने रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इसको, और इससे लाभान्वित अगर आप होते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। हाँ, मैं ये बताना चाहूँगा, ऐसे बहुत सारे लोगों के मैसेज आते हैं, जिन लोगों को अभी के समय में उनके बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि उनके स्पॉन्सर हैं, वो लोग अभी सिस्टम में काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि फिल्ट्रेशन हुआ है, तो फिल्ट्रेशन में वो लोग निकल भी गए हैं, क्योंकि शॉर्ट टर्म स्पेकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आए होंगे। तो ऐसे लोग जिन लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, आप मेरा नंबर मैं दे देता हूं, आप लोग उस पर संपर्क कर सकते हैं, और उसके बाद आपको मैं जितना संभव हो सकता है प्रयास कर सकूंगा। वैसे मैं अपने जो भी ट्रेनिंग, जो ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी की जो ट्रेनिंग होती है मेरे कम्युनिटी के लिए मैं लोगों को देता हूं, तो आप आइए उस कम्युनिटी का पार्ट बनिए, और आप भी उससे लाभान्वित हो सकते हैं, क्योंकि हर एक लोगों को इंडिविजुअल लेवल पे मैं ट्रेनिंग
कितना किस हद तक दे सकूँगा, उसकी लिमिटेशंस होती हैं। सो थैंक यू वेरी मच, आप लोग स्वस्थ रहिए। अगले अपडेट में मैं फिर मिलता हूँ आप लोगों से। थैंक यू वेरी मच।